पिछले लगभग 3 दिनों से आपके घरों में पानी नहीं आया होगा। पानी क्यों नहीं आ रहा है, इसकी वजह मुझे लगता है सभी को पता होगा कि पीएचई के डेली वेजर जो हैं वो हड़ताल पर हैं और इन्होंने कल 24 घंटे हड़ताल बढ़ाई थी और आज फिर से 24 घंटे हड़ताल बढ़ाने जा रहे हैं ये लोग। और हो सकता है अब आपके कल शाम तक भी पानी ना आए, शाम को या हो सकता है परसों तक पानी ना आए। और लोगों के घरों में पानी बचा नहीं है, कई एक एक बकेट कहीं कहीं से मंगवा रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, तो पानी आएगा कैसे। और पीएचई डिपार्टमेंट है कि वो कोई फैसला लेने के लिए तैयार नहीं है और वो ये भी नहीं समझ रहे हैं कि ये दिक्कत जो है वो बढ़ती ही जा रही है और इसे कंट्रोल करना चाहिए था, लेकिन नहीं कर रहे हैं। तो 24 घंटे हड़ताल जो है वो बढ़ाई जा रही है। हमारे साथ बात करने के लिए पीएचई डिपार्टमेंट के जो डेली वेजर हैं, उनके जो प्रधान हैं वो यहाँ पर खड़े हैं। आप अपना नाम बताएंगे? मैं होशियार सिंह, पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट मैंबर। 22 तरीक को साडी जी काम छोड़ हड़ताल शुरू हुई दी है, ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਤੀਜਾ ਫੇਸ है। 24 घंटे कल 26 शामी 8 बजे तोड़ी ये चलनी है। ਅੱਜ सारे दिन च 2-3 सीटिंग हुई प्रशासन की तरफा, जो सिवाए साढ़े को टाइम मंगने का और कख नहीं देने की सीरीज प्रशासन 3-4 मीटिंग करी चुके हो? करी चुके हैं। डिव काम साहब कन्नै भी हुई है तो चीफ साहब कन्नै भी हुई, जो सानू मिलने ताईं सानू देने ताईं कख नहीं, सिर्फ साढ़े को टाइम मंगे ज़्यादा, जेड़ा साढ़े को खत्म हो चुके दा। खत्म होने की मैं स्पष्ट वजह दसना, किस साथियों का 1 साल रही गेदा 60 साल होने की, तो किसी दे 2 साल, तो जिंदा साल 60 साल हो रहे हैं उन्हेंगी प्रशासन के आखा डिपार्टमेंट कान तू फड़िए बाहर कड्ढी दे आदा, जाओ तुंदे 60 साल हुई है सेवा देंदे देंदे, ना उन्हें पैनी बेची ते ना उनकी कोई होर उन्हें कोई रिलीफ दिता जादा। अस एक एक दिन जियां जियां बधाने कम्मा की तरफ जन्ने तो रोज़ दे रोज़ साढ़े दिन कटते जा दे जिंदगी दे प्लस डिपार्टमेंट सेवा देने दे, तो वो सानू निकलने की एक सज़ा कन्नै कन्नै मिली जा रही। टाइम दिंदे दिंदे अज 25 साल हुई है डिपार्टमेंट सेवा करते, शायद 2014 को प्रोसेस शुरू होता है टाइम लैने वाला, जोदे चौधरी सुखनंदर उनके को शुरुआत हुई ही। कुछ ने 3 महीने टाइम लिया, कुछ ने 6 महीने टाइम लिया, तो कुछ ने 5 महीने टाइम लिया। हूँ वाली जी मूवमेंट चला रही है ये टाइम देने के मूड च अस नहीं। 3 डिमांडा साडियां, जिंदे च मेन उपर डिमांड रेगुलेशन पॉलिसी, त्रीया है जो 6-7 साल पेंडिंग वेजेज है, त्रीया नंबर आई साडी मिनिमम वेज एक्ट हैज पर ड्यूटी, जो दिल्ली ड्यूटी च रेट दिता जाता वो इत्थे भी JNK ड्यूटी च लागू है। ये लड़ाई साडी डेली वेजरें की घट, उनकी ज़्यादा जेड़े सुसाइड करिए, उनकी ज़्यादा जेड़ी रिटायर हुई है, तो उनकी ज़्यादा जेड़े रिटायर होने के कगार पर खड़े दे। साढ़े घर की फैमिली के मैंबर कुछ दे बमार, तो कुछ दियां हज़ारां दिक्कतां जेड़े पूरी पूरी फैमिली की अस अटेंड करा दे, मगर इस 9000 कन्नै अस उनका पालन पोषण नहीं कर सकते। इस वजह ने मजबूर है एकड़ा रस्ता असें फड़िया, जिहड़ा कल शामी 8 बजे तोड़ी इस काल की फिर अगे बधाया दिता गया। अगर साढ़े फेवर च कोई प्रशासन अलाउंसमेंट करता है तो इस काल की अस डैफर भी कर सकते हैं, मगर शर्त एक कि प्रशासन साढ़े फेवर च कोई अलाउंसमेंट करे तो अस भी उहदे प्रशासन कन्नै सहयोग करने तैयार हाँ। अगर प्रशासन चाहता है पर टोटल बेवकूफ बनाइए इनके को टाइम लेता जा, तो शायद कदे नहीं होना। ये लड़ाई मेरे बच्चों की लड़ाई है, ये लड़ाई मेरे साथियों की डेली वेजरें की बच्चों की लड़ाई है। अस अपने बच्चे का भविष्य सुरक्षित करने ते लड़ रहे हैं, ना कि अपने जीवन जीने ते कोई खास उम्मीद रेहदी है, ना कोई ऐसी लाइफ है रेहदी जी अस जीने ताईं फिरा दे। सिवाए बच्चे ने और कोई इशू नहीं, तो बच्चों ताईं अगर अपना बलिदान भी देना पिया अस उसते तैयार। नहीं जी मीटिंग हुई वो क्या आखते करते उनका मन गए, वो आखा इन्हें के बाहर करी ओड़ो, सिर्फ टाइम मंगते हैं और दो 2-4 महीने टाइम, ताकि जी ये मूवमेंट चलाई सी फेल किया जा। ये मूवमेंट फेल होने वाली नहीं, ये मेरी रवि दी ताज दी नवदीप दी चलाई दी मूवमेंट नहीं है, अस प्रेजिडेंट नहीं है। ये जिन्नी मूवमेंट चला दी है आउटर डिस्ट्रिक्ट जिन्ने लोग ने सारे फ्रंट के मैंबर ने, तो हर मैंबर अपनी अपनी जगह लड़ा रहा है।
किश नवे लोग भी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ज्वाइन करा दे ने ਜਿਹੜੇ इस स्ट्राइक की इस मूवमेंट की और तेज करने की दिशा में काम करा दे। हाँ, तुंदे माध्यम करने मैं अपने सभी डेली वेज साथियों की एक रिक्वेस्ट जरूर करगा, मशीनरी कन्नै कोई भी अपना हथ टच नहीं करे, कोई तोड़ फोड़ वाली नीति च नहीं आवे। ਜਿਹੜਾ एकड़ा काम करता है कानून ਉਹਦੇ पर कार्रवाई करे। अस इस फेवर च नहीं कि मशीनरी कन्नै कोई छेड़ छड़ाव करे। इस मशीनरी दे सिरा पर अगर 2 रोटी के ग्राह खाते दे ने तो ओहदा सानू कर्ज चुकाना बनता है, मगर मशीनरी ने कोई छेड़छाड़ नहीं। अच्छा रवि जी, किन्नी 4 मीटिंगां करी ओड़ियां तुसें? देखिए, आज सुबह से 4 मीटिंग हो गई हैं और लग रहा है कि शायद एक बार दोबारा बुलाया जाएगा। अल्टीमेटली वही है कि हमें टाइम दे दो, अमरनाथ यात्रा आ रही है तो बदनामी होती है। तो हमने साफ क्लियर बता दिया है कि अगर आपको टाइम चाहिए, कोई रिस्पांसिबल डिसीजन मेकर चेयर टाइम मांगे, और टाइम ऐसे नहीं मांगे बल्कि मीडिया में आके अनाउंसमेंट करे कि हम कितनी देर के बाद आपका मसला हल करेंगे। क्योंकि टाइम देने के लिए हमने एलजी साहब को भी दिया था, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भी दिया था, और कोई चेयर ऐसी खाली नहीं है जिसको हमने टाइम आज तक नहीं दिया है। 25 साल में हमने सिर्फ टाइम ही बांटा है, अब हमारे पास टाइम खत्म हो गया है, इसलिए हमने 24 घंटे के लिए आगे स्ट्राइक को बढ़ा दिया गया है। बातचीत का टेबल खुला है, जब बुलाएंगे तब बातचीत करेंगे। लेकिन आज सुनने में आया, जब आप मीटिंग करने गए थे तो वो कह रहे हैं कि ये सारा डिपार्टमेंट जो है इसको प्राइवेट कर दो, इन लोगों को बाहर कर दो, क्योंकि ये मान ही नहीं रहे हैं। देखिए, हम तो खुद कह रहे हैं ऐसी कोई बात हुई है वहाँ पर? नहीं, वहाँ पे तो ऐसी कोई बात नहीं हुई है, लेकिन मुझे ऐसा सुनने में आया है कि जेएमसी वाले कुछ परेशान हो रहे हैं इस स्ट्राइक से। तो वो कहते हैं कि हमारे पास तो खाली 4 डिवीजन है, हम उसका डिसीजन कर सकते हैं, बेजेस तो उनकी दे रहे हैं। देखिए, बेजेस दे रहे हैं वो एक अलग इशू है, वो हम काम कर रहे हैं तो बेजेस दे रहे हैं। हमारी डिमांड रेगुलाइजेशन पॉलिसी है, और वो हम स्टेट के एम्प्लॉइज हैं। आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में तो आज गए हैं, पिछले 28 साल से हम स्टेट के एम्प्लॉइज हैं। ये स्टेट को डिसीजन लेना है और एलजी साहब को डिसीजन लेना है। एलजी साहब इसके ऊपर डिसीजन लें, और नहीं तो ये स्ट्राइक बढ़ती जाएगी और दिन ब दिन जो हालात जो जम्मू के हैं वो बिगड़ते जाएंगे। अभी मैं तमाम डेली वेजर साथियों से भी अपील करना चाहता हूं जो आज कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट के वफादार बन के काम कर रहे हैं, अगर हमारी स्ट्राइक फेल होती है किसी वजह से, उन लोगों की वजह से जो आज भी डिपार्टमेंट के हमदर्द बन के डिपार्टमेंट का काम चलाने की कोशिश करें, तो वो ये अपने दिमाग में जरूर बिठा लें कि हमारी बर्बादी उनकी भी बर्बादी होगी। अगर हम जीतेंगे, रेगुलाइजेशन होगी तो उन लोगों को भी मिलेगी, और अगर कहीं नुकसान होगा तो उनका भी बराबर नुकसान होगा। मेरी उनको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अगर कोई ऐसी बेवकूफ़ी कर रहा है तो वो अपने बच्चों के साथ गद्दारी ना करे। इस काम छोड़ स्ट्राइक को जहां वो खड़ा है वहीं से अपना काम छोड़ दे, ताकि और ज्यादा प्रेशर आने वाले टाइम पे बढ़े और इस सरकार को हमारे मसलों का हल करना पड़े। अगर आज भी आप 25 साल से जिस डिपार्टमेंट को हमने सेवाएं दी, अपना गोल्डन पीरियड इस लाइफ का दे दिया, वो डिपार्टमेंट आज हमारे अगेंस्ट खड़ा है, उसने हमारा साथ नहीं दिया, तो मुझे लगता है आज डेली वेजर को अपने बच्चों के भविष्य के लिए इस डिपार्टमेंट को पीछे रखना चाहिए और अपने बच्चों को अपनी नजर के सामने रख के इस स्ट्राइक का हिस्सा बनना चाहिए और स्ट्राइक को कामयाब करना चाहिए। आप में भी कुछ लोग हैं जो ये स्ट्राइक को फेल करना चाहते हैं और प्रधान बनना चाह रहे हैं? देखिए, उनकी क्या मंशा है ये भगवान जानता है या वो लोग खुद जानते हैं, लेकिन कई जगह से ऐसा सुनने में आ रहा है कि वहां पे लोग डेली वेजर लोग ही काम कर रहे हैं। जो आज अंदर भी बातचीत चल रही है, तो मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, क्यों वो कर रहे हैं मैं ये भी नहीं, इस साइड भी नहीं जाना चाहता। मेरी उन सभी से रिक्वेस्ट है, ये मेरी लड़ाई नहीं है या हमारे फ्रंट के 5 मेंबरों की लड़ाई नहीं है, ये 22,000 पीएचई के डेली वेजर जो जम्मू के हैं उनकी लड़ाई है, 10,500 कश्मीर का है, ये उनकी भी लड़ाई है। जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर लोग हैं ये उनकी भी लड़ाई है, क्योंकि हम 60,000 की बात कर रहे हैं। जिस भी टेबल पे जाते हैं हमने 60,000 डेली वेजर की बात की है, और ये 60,000 परिवारों की लड़ाई है। इसमें उन लोगों को ईगो छोड़ देनी चाहिए, और मेरे ख्याल में अगर वो हम तो सरकार के साथ लड़ रहे हैं, तो अगर वो स्ट्राइक को फेल करने की कोशिश कर रहे हैं तो उससे ये साबित होता है कि वो डेली वेजर के साथ लड़ रहे हैं और डेली वेजर के खिलाफ लड़ रहे हैं। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको स्ट्राइक का हिस्सा बनना चाहिए, और अगर उनको आज भी वो अपनी अपनी जगह पे, वो हमारे साथ नहीं आना चाहते, वो नहीं आए, लेकिन अपनी अपनी जगह पे स्ट्राइक को कामयाब करें, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी 2 गलत कदम हम लोगों की 60,000 लोगों की बर्बादी कर सकते हैं। आपको पता है आपकी स्ट्राइक की वजह से तीन दिन से लोगों के घरों में पानी नहीं आया। लोग बाल्टियां लेकर दूसरों के घरों से पानी मांग रहे हैं, कहीं जाके कुएं से ना जाने कहां से पानी ला रहे हैं। तो ये नहीं आपको समझ आ रहा है ये सब? देखिए, हम लोग 25 सालों से यही चीजें देखते आ रहे हैं और हमने इसके लिए सरकार को पूरा मौका दिया है।
फरवरी से शुरू हुए थे और बार बार हमने कहा था कि हमें मजबूर ना करें कि हमें कामचोर स्ट्राइक पे जाना पड़े। पिछली जो हमने स्ट्राइक दी थी वो 24 घंटे की दी थी। कारण यही था कि हम सरकार को बताना चाहते थे कि अगर हम लोग स्ट्राइक पे जाएंगे तो ये इफेक्ट होगा। उसका इफेक्ट भी पता चला सरकार को, बात भी हुई, लेकिन आगे बात बढ़ी नहीं, सरकार ने उसको सीरियसली नहीं लिया। उसके बाद हमने 48 घंटे की कॉल दी। हमने कोई लगातार ये तो नहीं कहा कि हम लोग बैठ गए तो बैठ गए, जब उसमें भी कुछ नहीं है फिर हमने 24 घंटे की बढ़ाई। आज जाके तीसरे दिन थोड़ी एक्टिविटी हुई है, और अगर ये एक्टिविटी 4 दिन पहले हो जाती तो हमें ये 48 घंटे की करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन डिसीजन आज भी नहीं निकला। अगर आज डिसीजन निकल जाता तो जो आज हम 24 घंटे की बढ़ा रहे हैं हम कभी नहीं बढ़ाते। हमारी जनता के साथ कोई लड़ाई नहीं है, हमारी जनता, हम भी इसी समाज का हिस्सा हैं, यहीं जम्मू के रहने वाले हैं, हम कोई दूर से नहीं आए, कोई पाकिस्तान से नहीं आए, यहीं जम्मू के रहने वाले हैं। हमारे भी घरों में पानी की दिक्कत है, लेकिन हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं है। सरकार ने ऑप्शन कोई नहीं छोड़ा। जब सरकार सीरियस नहीं ले रही तो हमारे पास तो यही एक ऑप्शन बचता है कि हमने 25 साल फ्री में काम कर दिया, अब तो ऐसा नहीं हो सकता। प्यास से मार दो लोगों को। नहीं, ये हम नहीं मार रहे हैं, ये सरकार मारी या पीएचई डिपार्टमेंट के जो हाई ऑफिसर्स बैठे हैं जिनकी ये रिस्पांसिबिलिटी बनती है। देखिए, हमें बेजिस काम करने के बाद बेजिस नहीं, ये भी तो गलत है। हमारे बच्चों के साथ भी तो नाइंसाफी हो रही है, उनकी एजुकेशन का हक छीना जा रहा है। उनको हम कोई चीज लेके नहीं दे सकते, किताबें नहीं लेके दे सकते, उनकी स्कूल की यूनिफॉर्म नहीं दे सकते, ये भी तो गलत है। अगर वो गलत हो रहा है तो ये भी गलत होगा। हम तो काम ही छोड़ के बैठे हैं ना, हमने किसी का पानी तो बंद नहीं किया, हमने तो किसी को नहीं रोका कि आप पानी मत चलाओ। परमानेंट एम्प्लॉय जहां जहां है वो पानी चला रहे हैं, हमने उनको नहीं रोका। स्टेशन जहां है परमानेंट एम्प्लॉय वो दे रहे हैं, लेकिन जहां सारा सिस्टम डेली बेजर के ऊपर चलता है तो वो कैसे चलेगा? कुछ कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, कुछ नहीं, बस यही है भाई, हम भी जम्मू के हैं, हमारे रिलेशन में भी लोग जम्मू के ही हैं, वो सारे लोग सफ़र कर रहे हैं। इस रास्ते पे हम ना चलें, इसलिए कभी कभी कार्यक्रम देने से पहले 20-25 दिन पहले हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उसके माध्यम से एलजी प्रशासन को चेताया जाता है कि हम इस रास्ते पे आ रहे हैं, तो आप हमसे बातचीत करके जो जायज़ डिमांड है उस पर काम करें। तो इसका मतलब एलजी प्रशासन जनता को परेशान करना चाहता है, तो एक कसूरवार एलजी प्रशासन, हम तो नहीं। हाँ, हमने अगर बिना बताए स्ट्राइक शुरू कर दी है फिर हमारा कसूरवार है। तो 25 साल से वेट भी करते आ रहे हैं, जे वाले नहीं ये वाले करेंगे, जे सरकार नहीं जे वाली करेगी, एलजी नहीं गवर्नर करेगा। तो वेट करते करते आज जहां तक पहुंच गए हैं कि कई साथी रिटायर हो गए, तो कई सुसाइड कर गए, तो कई बेचारे आगे पीछे निकल गए कहीं, पर हम रुके हैं। हम अपने बच्चों के लिए लड़ रहे हैं, जम्मू के लिए नहीं। अच्छा सरताज जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? दीपू जी, जो आप ये बात पूछ रहे हैं तो हम यही कहना चाहते हैं फ्रंट की तरफ से कि अगर हम टाइम देते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को, उस टाइम के दौरान हमारे मसले को हल क्यों नहीं किया जाए, चाहे 15 दिन का टाइम हो चाहे 20 दिन का टाइम हो। फिर जब हम स्ट्राइक पे आते हैं, फिर आनन फानन में ये चीज़ तैयार की जाती है, टेबल टॉक शुरू हो जाते हैं, लेकिन उनका रिजल्ट जीरो होता है। तो हम मजबूर होके इस सिचुएशन में पहुंचे, जैसे आपने कहा कि आप जनता को पानी के बगैर प्यासा मारे, हमारा ऐसा कोई नहीं है। हम खुद मर रहे हैं, पिछले 25-30 साल से यही हम जलालत की जिंदगी जी रहे हैं। और हमारे जो साथी 30-30 साल इस डिपार्टमेंट को देके बगैर कुछ लिए दिए घर चले गए, वो जिंदा नहीं मरे। हम लोग इस बार वापस जाने वाले, बगैर लिए कुछ वापस जाने वाले नहीं है। बुज़दिलों की मौत नहीं मरेंगे, सरकार टर्मिनेट करे, हम शहीद होकर घर जाएंगे, अपने बच्चों को बताएंगे सरकार ने हमको टर्मिनेट किया, हम लड़के आए हैं। ऐसे अब बुज़दिलों के तरीके से नहीं आए। ऐसे अब कोई भी डेली वेजर साथी जो स्ट्राइक में है वो वापस जाने वाले हैं, जब तक कोई हायर अथॉरिटी डिसीजन मेकिंग बॉडी इस चीज पे फैसला नहीं करती कि हमारा करना क्या। हमने बहुत से चैनलों से, बहुत से ऑफिसरों से ये कहा कि सरकार अपनी मंशा क्लियर करे। अगर सरकार पीडीडी को 12,000 लोगों को रेगुलराइज करने की घोषणा कर सकती है तो हमारे लिए एक आंख बंद क्यों की जाती है? पीएचई भी एसेंशियल सर्विस है, हम लोग भी 24 घंटे पानी निकाल के साफ करके जनता घर तक पहुंचा। जब जनता सो रही होती है, सुबह 4 बजे सप्लाई होता है, रात को 11 बजे सप्लाई होती है। हम लोग 24/7 काम करने वाले लोग हैं, तो इनको खुद ही होना चाहिए था। हमारा ये प्रोटेस्ट प्रोग्राम ना हो, ये खुद ही हमारे जो इश्यूज हैं उनको हल किया जाए, लेकिन हमें बार बार सड़कों पे बार बार प्रोटेस्ट, बार बार काम छोड़ हड़ताल, क्योंकि हमें ये खुद समझ नहीं आता कि पीएचई के साथ ये भेदभाव क्यों है। अब 24 घंटे लोगों को और इंतजार करना होगा पानी आने के लिए। देखिए, हम 24 घंटे अपनी पॉलिसी के लिए इंतजार कर रहे हैं, हम लोगों को इंतजार नहीं करवा रहे। हम मजबूर हैं पिछले 15-20 साल से यही इसी इंतजार में। और हमारे कई साथी
जिनकी डेथ होगी, कुछ डिप्रेशन की वजह से सुसाइड करके, उनको भी यही उम्मीद थी कि आज नहीं तो कल हम रेगुलराइज होंगे। तो हम यही कहना चाहते हैं सरकार को, आप हमारा और इंतजाम मत लीजिए, ये पीसफुल मैनर में स्ट्राइक चल रही है और हमारा मसला हल कीजिए। हमें कोई शौक नहीं है रोज की रोज प्रोटेस्ट, रोज की रोज काम छोड़ के सड़कों पे आने की। चलिए शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू। 24 घंटे और हड़ताल बढ़ा रहे हैं लोग, और पानी जो है वो अब 24 घंटे, यहाँ यूं कहें 36 घंटे आपके घर में और पानी नहीं आएगा। लेकिन अगर कल भी बात नहीं बनी तो फिर और ज्यादा इंतजार करना होगा, और फिर हो सकता है आपके घरों में नहाने की भी दिक्कत हो जाए, वॉशरूम आप जा नहीं सकते। तो ये समस्याओं का समाधान कौन करेगा? 25 साल से ये लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, स्ट्राइक करते हैं, मीटिंगें होती हैं, रिजल्ट जीरो है, और ये लोग भी परेशान हो गए हैं, और अब हमें लगता है सरकार भी परेशान हो गई है। तो कोई नया रास्ता निकालें, लेकिन लोगों के घरों में पानी पहुंचाएं आप। और लोगों से हम ये जरूर जानना चाह रहे हैं, अपनी आप राय जरूर रखें कि आपको क्या लगता है कि ये जो स्ट्राइक हो रही है बिल्कुल ठीक है, आप समर्थन में हैं या नहीं। और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अमित डोगरा को दें।